बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हम अपना कोर्स बिल्कुल इंशाअल्लाह बुनियादी लेवल से शुरू करेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप ना सिर्फ आयात और अहदीस समझने के काबिल हो जाएंगे बल्कि इंशाअल्लाह पढ़ाने के भी काबिल हो जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं हुरूफुल हिजा से। हुरूफुल हिजा इनको तामीराती हुरूफ कहते हैं या हुरूफुल बिना भी कहते हैं। अरबिक लैंग्वेज में हुरूफ बहुत बहुत सी अक़साम के हैं, तो शुरू से ही हमें इस बात का आइडिया हो जाना चाहिए कि ये जो हुरूफ हैं इन्हें हुरूफुल हिजा या हुरूफुल बिना कहते हैं और ये अरबिक लैंग्वेज की बेसिकली असास हैं यानी बुनियाद हैं। इनकी तादाद वी कैन सी कि इट्स लाइक 29 है। बाज़ के नज़दीक 28 है, क्योंकि हमज़ा जो है वो कभी हुरूफ का हिस्सा समझा जाता है और कभी नहीं समझा जाता। तो इंशाल्लाह आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम अलिफ और हमज़ा का फ़र्क देखेंगे। अब इन हुरूफ को हम अरबिक में पढ़ते हैं। अलिफ़ुन, बाउन, ताउन, ताउन, जीमुन, हाउन, खाउन। अब ये हुरूफ कैसे पढ़ते हैं, इनकी प्रोनंसिएशन अगर आप मज़ीद सीखना चाहते हैं तो आप इज़ी कुरान अकेडमी की उस पे चैनल पे जाके वहाँ से आप तजवीद के बेसिक लेसन्स देख सकते हैं। अराउंड 20 लेसन्स हैं और उनमें बहुत सारे जो हैं वो उसमें मखारिज के बारे में है। तो इंशाल्लाह 5 मिनट का लेसन है, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम सारे जो हुरूफ हैं उनके मखारिज के ऊपर जो है वो फोकस नहीं कर सकते। ख़ा जैसे ख़ा मोटा पढ़ा जाता है, तो ये इंशाल्लाह जब आप तजवीद के लेसन देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। दालुन, ज़ालुन, राउन, ज़ायुन, सीनुन, शीनुन, सादुन। ये साद है, प्लीज़ इसको स्वाद नहीं पढ़ना। इसी तरह से दादुन या दाद है और इसको दवाद नहीं पढ़ना। तो ये दो हुरूफ जो है स्पेशली साद और दाद, ये थोड़े से मुश्किल है प्रोनाउंस करने, लेकिन इंशाल्लाह प्रैक्टिस से आ जाते हैं और ये दोनों मोटे हुरूफ हैं, साद दाद। इसी तरह से ताउन, इसको तवा, और ज़ाउन, इसको ज़वा नहीं पढ़ना। तो ये 4 हुरूफ हैं जिनके ऊपर आपने मेहनत करनी है। सादुन, दादुन, ताउन एंड ज़ाउन। आइनुन, गैनुन, फ़ाउन, क़ाफ़ुन, काफ़ुन, लामुन, मीमुन, नूनुन, हाउन, वावुन, याउन, हमज़तुन। तो ये जैसे कि हम देख सकते हैं 29 हुरूफ हैं, लेकिन हमज़ा के बारे में इंशाल्लाह हमज़ा के बारे में हम देखेंगे कि ये अलिफ और हमज़ा में क्या फ़र्क है और क्या ये हुरूफ का हिस्सा है या नहीं है। इसी तरह से जो अल्फाज हम बे और ते पढ़ते हैं, वो उर्दू में तो बे और ते पढ़ेंगे, लेकिन अरबिक में बा और ता पढ़े जाएंगे। तो जो भी ए की आवाज़ के साथ पढ़े जाते हैं उन सबको हमने आ की आवाज़ के साथ पढ़ने हैं। ए वाले जो हैं वो आ पढ़े जाएंगे, जैसे अलिफ, बा, ता। तो हम इनको बे और ते नहीं पढ़ेंगे। और इसी तरह से साद, दाद, ता और ज़ा, इनको हम स्वाद, द्वाद, त्वा और दवा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अरबिक है इंशाल्लाह और हम अरबी ज़ुबान सीख रहे हैं। तो ज़रूरी है कि हम इनके मखारिज और इनका पढ़ना ऐसे ही सीखें जैसे अरबी ज़ुबान में पढ़ा जाता है। हमज़ा, हमज़ा क्या है? बाज़ औक़ात ये लफ्ज़ का हिस्सा होता है, जैसे जाअ, शाअ। तो यहाँ पे हम हमज़ा को ड्रॉप नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे इसको हमज़ा को हज़्फ़ कर दिया जाए या ड्रॉप कर दिया जाए तो लफ्ज़ मुकम्मल नहीं होगा। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि ये इसको एक कुर्सी चाहिए होती है, एक चेयर चाहिए होती है जिसके ऊपर ये बैठता है। अबन, तो यहाँ पे बेसिकली ये अलिफ के ऊपर है। सिमिलरली मुमिनुन यहाँ पे वाव के ऊपर है और हय्य यहाँ पे ये या के ऊपर है। तो इसीलिए जो मैं आपको कह रहा था कि इसको क्यों बाज़ बाज़ के नज़दीक इसको क्यों हुरूफ़ तहज्जी का हिस्सा नहीं समझा जाता, क्योंकि ये समटाइम्स जैसे बाज़ का तो ये खुद से आता है, लेकिन समटाइम्स इसको सीट यानी कुर्सी चाहिए होती है। जैसे यहाँ पे अलिफ है, यहाँ पे वाव है और यहाँ पे या है। और नोट करें कि जब भी हमज़ा अलिफ, वाव और या पर आता है
تو وہ حمزہ بن جاتے ہیں. جیسے اب یہاں پہ ابن مؤمنون اور یہ یہاں پہ الف واو اور یا، ان کو ہم الف واو اور یا نہیں کہیں گے بلکہ ان کو ہم حمزہ ہی کہیں گے. ابن یہ بھی حمزہ ہے اور مؤمنون یہ بھی حمزہ ہے اور یہ بھی حمزہ ہے. تو یہ فرق جو ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے. اسی طرح سے الف اور حمزہ میں اگر اب آگے دیکھتے ہیں تو دیکھیں کہ الف ہمیشہ خالی ہوتی ہے، جیسے ما ہاذا. تو اب ما میں دیکھیں کہ الف جو ہے یہ خالی ہے اور ہاذا میں بھی الف جو ہے وہ خالی ہے. الف لفظ کے شروع میں کبھی نہیں آتی. تو دو چیزیں ہمیں الف کے بارے میں جاننی ہے کہ ایک یہ ہمیشہ خالی ہوتی ہے اور دوسرا یہ کبھی بھی لفظ کے شروع میں نہیں آتی. اور جب کبھی کوئی حرکت یا سکون الف پر آ جائے تو اسے حمزہ کہتے ہیں. جیسے اب یہاں پہ دیکھیں الف کے اوپر سکون ہے، یہاں پہ زبر ہے، یہاں پہ پیش، یہاں پہ زیر اور یہاں پہ حمزہ خود سے آیا ہے. تو اب ان سب کو ہم الف نہیں کہیں گے بلکہ ان سب کو ہم حمزہ کہیں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ فرق ہے جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. الف ہمیشہ خالی ہوتی ہے اور الف لفظ کے شروع میں کبھی بھی نہیں آتی. جب بھی الف کے اوپر آپ کو کچھ بھی نظر آئے، چاہے اس کے اوپر سکون کی علامت ہو، زبر زیر پیش حمزہ کچھ بھی ہو، تو پھر ہم اس کو الف نہیں بلکہ ہم اس کو حمزہ کہیں گے. جیسے انسان کا لفظ ہے تو انسان میں دونوں شامل ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ انسان میں حمزہ کون سا ہے اور الف کون سا ہے؟ جی، تو اگر آپ پہلے والا دیکھیں تو اس کے اوپر زیر ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ الف نہیں ہو سکتی. کیوں؟ ایک تو الف لفظ کے شروع میں نہیں آتی اور دوسرا الف کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کی علامت نہیں ہوگی، تو ہم کہیں گے کہ یہ حمزہ ہے. اور اگر آپ دوسرے والا سیکنڈ والا دیکھیں تو اس کے اوپر زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں ہے، یہ بالکل خالی ہے اور یہ لفظ کے درمیان میں ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ الف ہے. تو یہ آپ کو فرق جو ہے انشاءاللہ آج سے پتہ چل گیا ہوگا، اور آگے جب جتنا بھی ہم کورس کریں گے اس میں جب بھی انشاءاللہ جب ہم الف اور حمزہ کی بات کریں گے تو انشاءاللہ ہم شور کہ آپ کو اس کا فرق بالکل آسانی سے پتہ چل جائے گا. اب ہم بات کرتے ہیں عربی حرکات کی. حرکات جیسے کہ ہم جانتے ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک چھوٹی یعنی مختصر حرکات. اب چونکہ ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں تو ہمیں ان کے نام بھی عربی میں آنے چاہیے. اردو میں تو ہمیں آتے ہیں، ہندی میں بھی آتے ہیں، لیکن عربی میں بھی ہمیں ان کے نام آنے چاہیے. تو یہ والی جو علامت ہے اس کو ضمۃ کہتے ہیں اور یہ او کی ساؤنڈ دیتی ہے، جیسے رسولن رسولن. اب اس کو روسولن نہیں پڑھنا. روسولن جو ہے وہ اردو اور مجہول مطلب پڑھنے کا طریقہ ہے، اس کو ہم پڑھیں گے رسولن، بیکاز یہ کیا ہے، یہ او کی ساؤنڈ ہے، رسولن رسولن. اسی طرح سے زبر یعنی فتحتن اور یہ ا کی ساؤنڈ دیتی ہے، جیسے کتبا کتبا. اور پھر اس کے بعد کسرتن یعنی زیر اور یہ ای کی ساؤنڈ دیتی ہے، جیسے سمیع سمیع. تو یہ تین مختصر حرکات ہیں، جیسے پیش، زبر اور زیر، اور عربی میں ہم ان کو کہتے ہیں ضمۃ، فتحۃ اینڈ کسرۃ. بو با بی. جب بھی ہم قرآن پاک پڑھیں گے، عربی زبان کی تو کوئی بات نہیں، لیکن جب بھی ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو ہم نے کبھی بھی ان کو کھینچ کے نہیں پڑھنا. ہم کبھی بھی ان کو زیادہ نہیں کھینچ سکتے، ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے. جیسے بو با اور بی پڑھیں گے، ہم اس کو بو با اور بی نہیں پڑھ سکتے، وہ غلطی ہوگی جب ہم قرآن پاک کی پڑھنے کی بات کرتے ہیں. تو تین مختصر حرکات ہیں اور تین ہی طویل یعنی لمبی حرکات ہیں، واو، الف اینڈ یا. تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، واو مدہ، اینڈ پھر ہم اس کو الف مدہ اور یا مدہ کہتے ہیں. جیسے یہاں پہ اس کی اب آپ آواز دیکھیں تو لمبی آواز ہے، جیسے او، مثال کے طور پہ رسولن رسولن، تو یہاں پہ ہم اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچیں گے رسولن، تو یہ لمبی آواز ہو جائے گی. اسی طرح سے الف مدہ آ کی ساؤنڈ ہوگی، جیسے کتابن کتابن. اور پھر اس کے بعد یا مدہ جیسے ای کی ساؤنڈ ہوگی، جیسے ہے سمیعن سمیعن، رسول کتابن سمیعن. یہ ٹوٹل 6 حرکات ہیں، اور انشاءاللہ اگر یہ حرکات ہمیں اچھے سے ان کی مطلب پڑھنے آ جائے اور ہمیں ان کی سمجھ آ جائے تو عربی زبان بھی اور اسپیشلی ہمارے لیے قرآن پاک پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا.
تو अब इनको पढ़ेंगे बू बा बी, बू बा बी। अब इनको खींच के पढ़ेंगे, यानी 2 सेकंड्स के लिए खींच के पढ़ेंगे। या और अलिफ मकसूरा यानी छोटी अलिफ के दरमियान फ़र्क। अब अलिफ की बहुत सी अक़साम होती है। हमने तो एक तरह की अलिफ पढ़ी है जो कि हुरूफ़ुल हिजा के शुरू में आती है अलिफ, लेकिन इंशाल्लाह आज हम इस सबक में देखेंगे कि अलिफ की बेसिकली 3 अक़साम होती हैं। पहले हम या और छोटी अलिफ के दरमियान फ़र्क को समझते हैं। या के नीचे 2 नुक्ते होते हैं और आम तौर पर इससे पहले ज़ेर या ज़बर होती है। ये किसी लफ्ज़ के शुरू में, दरमियान में या आखिर में आ सकती है, जैसे यौमुन, दीनुन और रब्बी। यौमुन ये लफ्ज़ के शुरू में है, दीनुन ये लफ्ज़ के दरमियान में है और रब्बी ये लफ्ज़ के आखिर पे है। और हम देख सकते हैं कि इसके नीचे 2 नुक्ते हैं। यौमुन के नीचे 2 नुक्ते हैं, दीनुन के नीचे 2 नुक्ते हैं और रब्बी के नीचे भी 2 नुक्ते हैं। लेकिन जब हम अलिफ मकसूरा, जिसे हम उर्दू में छोटी अलिफ कहते हैं, अगर हम अलिफ मकसूरा की बात करें, छोटी अलिफ की बात करें, तो ये होगी, ये खाली होती है और इससे पहले ज़बर आती है, जैसे कुबरा, बुशरा, दना। जब हम इसको पढ़ेंगे तो खींच के पढ़ेंगे 2 सेकंड्स के लिए, लेकिन अगर आप इसको लिखने में देखें तो ये खाली होगी, इसके नीचे 2 नुक्ते नहीं होंगे। तो ये फ़र्क है या में और छोटी अलिफ में। या के नीचे हमेशा 2 नुक्ते होते हैं और छोटी अलिफ हमेशा खाली होती है। कुबरा, बुशरा, दना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अलिफ मकसूरा या छोटी अलिफ जो है ये खाली है। तो इस फ़र्क को भी आपने इंशाल्लाह समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद अलिफ ममदूदा। सबसे पहले हमने जो शुरू में अलिफ पढ़ी है वो थी अलिफ जो कि हमने शुरू में पढ़ी है। फिर उसके बाद हमने अलिफ मकसूरा पढ़ी है, मकसूरा क़ाफ के साथ मकसूरा, दैट मीन्स जो शॉर्ट अलिफ होती है। और फिर अब हम देखेंगे अलिफ ममदूदा यानी लंबी अलिफ ममदूदा। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अब हम अरबी ज़ुबान सीख रहे हैं तो हमें कम से कम इनके नाम, जो जो भी अल्फाज है, जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं, इनके नाम आने चाहिए। और इंशाल्लाह ये सिर्फ पहली दफ़ा होगा, थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ये पूरे कोर्स में हम बार बार इनका तकरार करेंगे तो आपको बिल्कुल इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। एज ऑफ नाउ आपने क्या करना है कि आपने इन चीज़ों को लिख के इंशाल्लाह और फिर उसके बाद याद करने की कोशिश करनी है। अलिफ ममदूदा, जब अलिफ के बाद हमज़ा आए तो उसे लंबी अलिफ या अलिफ ममदूदा कहते हैं। फॉर एग्जांपल सहराउ। नाउ अब हम देख सकते हैं कि अलिफ के बाद क्या है, हमज़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लंबी अलिफ या अलिफ ममदूदा। सफराउ, उलमाउ। तो अब हम देख सकते हैं कि अलिफ के बाद जो है वो हमज़ा है, इसलिए हम इसको लंबी अलिफ कहते हैं या अलिफ ममदूदा कहते हैं। अब देखें जैसे अल-क़ारियह, तो यहाँ पे क्या है, अलिफ है। जो शुरू में है ये क्या है, ये हमज़ा है, क्योंकि हमने अभी आज ही देखा कि हमज़ा जो है वो हमेशा लफ्ज़, ये हमज़ा जो है अलिफ लफ्ज़ के शुरू में नहीं आ सकती। हमज़ा लफ्ज़ के शुरू में आएगा और उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश होगी, और लफ्ज़ के दरमियान में अलिफ आएगी और ये खाली होगी। अल-क़ारियह, यहाँ पे ये अलिफ है। कुबरा, यहाँ पे ये अलिफ मकसूरा है, यानी ये छोटी अलिफ है, कुबरा। सहराउ, यहाँ पे ये अलिफ ममदूदा है, यानी ये लंबी अलिफ है। और किताबी, यहाँ पे ये या है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपने इंशाल्लाह शुरू से ही हमने इनको समझना है ताकि आगे हमारे लिए कोर्स में आसानी हो जाए। हमज़ा हमेशा जो है वो उसके ऊपर ज़बर ज़ेर या पेश होती है। अलिफ हमेशा खाली होती है। अलिफ कभी भी लफ्ज़ के शुरू में नहीं आती। हमज़ा लफ्ज़ के शुरू में, दरमियान में या आखिर पे आ सकता है। अलिफ मकसूरा या छोटी अलिफ जो है उससे पहले ज़बर होती है और वो हमेशा खाली होती है। और अलिफ ममदूदा यानी लंबी अलिफ, वो हमेशा अलिफ के बाद आती है, यानी अलिफ के बाद हमज़ा होगा हमेशा, तो उसको हम अलिफ ममदूदा या लंबी अलिफ कहेंगे। और जब भी हम या के नीचे या जब भी हम छोटी या के नीचे 2 नुक्ते देखेंगे तो फिर ये जो है वो या होगी। उसके बाद तनवीन। तनवीन क्या है? तनवीन बेसिकली उर्दू में हम 2 पेश, 2 ज़बर और 2 ज़ेर को तनवीन कहते हैं। अरबिक में क्या कहेंगे? दम्मतान, और इसकी साउंड क्या होगी? किताबुन। तो तनवीन बेसिकली नून ही होती है। इस सिर्फ नून को लिखने का दूसरा तरीका है। नून को 2 तरह से लिखा जाता है। एक नून जो कि नॉर्मल नून है और एक तनवीन की शक्ल में लिखी जाती है, लेकिन ये बेसिकली नून ही होती है।
किताबुन, जब आप इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? किताबुन, तो एंड पे क्या साउंड आ रही है? नून। इसका मतलब है कि ये तनवीन है, ये नून साउंड बेसिकली नून है। किताबुन, तो दो पेश को तनवीन कहते हैं और दम्मातान कहते हैं। इसी तरह से दो ज़बर को फतहतान और दो ज़ेर को कसरतान कहते हैं। पहले हमने देखा कि पेश को दम्मा, ज़बर को फतहा और ज़ेर को कसरा कहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जब दो पेश होगी तो उनको दम्मातान, और दो ज़बर होंगी तो उनको फतहतान, और दो ज़ेर होंगी तो उनको कसरातान कहते हैं, और उनकी साउंड एक ही होगी, किताबुन, किताबन, किताबिन। अब अगर आप एंड पे देखें तो साउंड कौन सी आ रही है? नून की साउंड आ रही है, किताबुन, इसी तरह से किताबन, और इसी तरह से किताबिन। तो इसीलिए इसको तनवीन कहा जाता है क्योंकि ये नून को लिखने का दूसरा तरीका है, किताबुन, किताबन, किताबिन। साकिन या सुकून, ये इसकी इलामत है। बाज़ औक़ात इसको इस तरह से भी लिखा जाता है जैसे कि कुन में है, तो जब जब किसी हर्फ के ऊपर कोई भी ज़ेर ज़बर पेश या दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश ना हो तो उसके ऊपर सुकून की इलामत होती है, और जिस लफ्ज़ के ऊपर सुकून की इलामत हो उसको साकिन कहा जाता है। तो अलामत जो है उसको सुकून कहेंगे, और जिस लफ्ज़ के ऊपर होगी वो साकिन होगा। जैसे नून जो है, अब हम कहेंगे कि नून जो है वो साकिन है और इसके ऊपर जो अलामत है वो सुकून की है। तो ये अलामत जो हमारी आगे आगे है वो है तशदीद, और जिस लफ्ज़ के ऊपर तशदीद हो उसको मुशद्दद कहते हैं। तशदीद जैसे कि ये इंग्लिश में लाइक छोटा डब्ल्यू, उसकी अलामत है। और इसको तशदीद क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो लफ्ज़ होता है इसको शिद्दत के साथ पढ़ा जाता है, और बेसिकली ये दो हरूफ होते हैं जिनको मिला के एक हर्फ बना दिया जाता है। जैसे रब्बुन, तो जो ओरिजिनल लफ्ज़ है वो है रब, बा साकिन है, रब बुन, तो बेसिकली ये रब बुन। और अरब में चूंकि अरब जब भी दो लेटर्स, जब भी दो हरूफ एक जैसे होते हैं, जब भी दो हरूफ एक जैसे होते हैं तो वो उसको मिला के पढ़ते हैं क्योंकि पढ़ना आसान हो जाता है। तो रब बुन पढ़ने से रब बुन पढ़ना ज़्यादा आसान है। लेकिन हम जब तशदीद आएगी तो कोशिश करनी है कि हमने उस लफ्ज़ को दो दफ़ा पढ़ना है, रब बुन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब अगर आप उसको सूरह फातिहा में रब्बिल आलमीन पढ़ेंगे तो वो उसकी जो तजवीद होगी तो पढ़नी गलत होगी। आप इसको रब्बिल आलमीन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप इसको कैसे पढ़ेंगे? रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन। तो इसलिए इसको तशदीद कहते हैं, और जिस लफ्ज़ के ऊपर आती है उसको मुशद्दद कहा जाता है। आज जो भी हमने पढ़ा है उसकी उसका खुलासा या समरी, अलिफ की तीन अक़साम होती हैं। एक पहली जो लफ्ज़ के जो हरूफ तहजी के शुरू में आती है, उसके बाद छोटी अलिफ जो कि बगैर दो नुक्तों की होती है और इससे पहले ज़बर आती है। फिर उसके बाद लंबी अलिफ, जो जब भी अलिफ के बाद हमज़ा हो तो उसको लंबी अलिफ कहेंगे, और जब भी छोटी अलिफ के नीचे दो नुक्ते होंगे तो उसे या कहेंगे। फिर उसके बाद हमने देखी है कि मुख्तसर हरकत या छोटी हरकत, उसमें हमने देखा है कि पेश, ज़बर और ज़ेर, और फिर उसके बाद लंबी हरकत या तवील हरकत वो वाव, अलिफ और या हैं। तनवीन दो पेश, दो ज़बर और दो ज़ेर को तनवीन कहते हैं। और इसी तरह से जब लफ्ज़ के ऊपर कोई भी हरकत ना हो तो उसको साकिन या साकिन कहा जाता है, और इस हरकत को सुकून कहते हैं। जिस लफ्ज़ के ऊपर ये अलामत हो उसे मुशद्दद कहा जाता है, और ये अलामत जो है तशदीद कहलाती है। और हमज़ा की जो ओरिजिनल शेप है वो ये है। हाउएवर हमने आज सबक में देखा है कि हमज़ा जो है वो अलिफ के ऊपर भी आ सकता है, वाव के ऊपर भी आ सकता है, और या के ऊपर भी आ सकता है। लेकिन जब ये अलिफ, वाव और या के ऊपर आएगा तो फिर अलिफ, वाव और या भी हमज़ा बन जाएंगे। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको जो है वो सबक और ये लेसन समझ में आया होगा। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमारा सीखना सिखाना हमारे लिए आसान फरमाए और उसको कबूल फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।